मेरे दादाजी की उनकी जो उनको जलाया गया था। तो अभी इस तरफ जो आप सारे देख रहे हैं सारी इसमें समाधियाँ भी हैं। और को पता है हमारे सनातन धर्म में अग्नि संस्कार दिया जाता है, लेकिन मैंने सुना आपके जो लोग हैं वो दफनाते हैं, ये ऐसा क्यों है? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरा न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो मरने के बाद, मृत्यु के बाद दफनाते हैं या जलाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे जो हमारे हिंदू बिरादरी में सनातन धर्म के हिसाब से तो अग्नि संस्कार दिया जाता है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारी ऐसी हमारी हिंदू कम्युनिटी है जो दफनाती भी है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको हमारा हिंदुओं का शमशान घाट दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग अग्नि संस्कार देने के बाद उनकी याद में जो समाधि बनाते हैं। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म में आपको जो गुरु लोग होते हैं उनकी जो समाधियां, उनको समाधि दी जाती है, उनको जलाया नहीं जाता। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी हम समाधि कह दें या फिर कब्र बनाते हैं जैसे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर भी ये चलता आ रहा है। तो कुछ लोग जो हमारे जिसमें भील है, कोली है, मेघवाड़ है, ये हमारे हिंदू भाई ये दफनाते हैं, ये जलाते नहीं हैं। अब ये क्यों जलाते हैं तो मुझे एक मेरे भाई उनसे मैं पूछूंगा, वो मेरे दोस्त भी हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा भाई दफनाते क्यों हैं? क्यों भाई सनातन धर्म में तो अग्नि संस्कार का भी है जो रीति रिवाज है, लेकिन उस भाई से मैं पूछूंगा कि भाई वो लोग दफनाते क्यों हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ हमारे हिंदुओं का शमशान घाट। तो अभी मैं आया मेरे सिटी के शमशान घाट में, और यहाँ पर आज जो मेरे दादाजी की उनकी जो उनको जलाया गया था, अग्नि संस्कार दिया गया था। और जो मेरी दादी जी थी वो थी भक्त, जैसे भक्ति कह लो या संत की तरह, तो उनको हमने समाधि दी थी। तो मेरी दादी जी की समाधि भी दिखाऊंगा, और जो मेरे दादाजी की जो कब्र बनाई है या फिर समाधि तो नहीं, लेकिन जलाने के बाद जैसे उसकी उनकी याद में बनाते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी इस तरफ जो आप सारे देख रहे हैं सारी इसमें समाधियाँ भी हैं और कब्र भी कह लो आप, ये भी हैं। तो इस काफ़ी से बड़ा शमशान घाट बना हुआ है। और ये जो सामने देख रहे हो आप, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर ला के उसको जो सुला के उसके फूल वगैरह उसके ऊपर चढ़ा के, जो फिर मंत्र वगैरह जो हमारे पढ़े जाते हैं, उसके बाद यहाँ से लेके जाते उस तरफ आगे, जो वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह लाकर उसके बाद जो उसे अग्नि संस्कार दिया जाता है। और इस तरफ जो ये देख रहे हो आप सारा ये हाल है, जो लोग यहाँ पर साथ आते हैं, जो अपना जनाजा कह लें आप, उसमें जो साथ आते, तो भाई पाकिस्तान हम लोग जनाजा ही कहते हैं भाई। तो जो लोग साथ में आते हैं तो उनको यहाँ बैठने के लिए हाल भी है। और इस तरफ जो सत्संग वगैरह भी करते हैं हम लोग, तो सत्संग जब उनको अग्नि संस्कार दे जाते हैं उसके बाद यहाँ पर सत्संग भी होता है। और इस तरफ ये सारी जो समाधियाँ बनी हुई है और कब्रें बनी हुई है। तो भाई हम लोग पाकिस्तान में कब्रें बोलते हैं भाई, आप वहाँ पर क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम जो यहाँ पर अगर कोई भगत या गुरु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उससे हम उसकी समाधि बनाते हैं, और जो आम कोई व्यक्ति मर जाता तो उसके हम अग्नि संस्कार देते हैं। तो अभी मेरे भाई मेरे साथ हैं अनिल भाई। अनिल भाई जय श्री राम, कैसे भाई? जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो अनिल भाई मुझे आप ये बताएं, जैसे कि आपको पता है हमारे सनातन धर्म में अग्नि संस्कार दिया जाता है, लेकिन मैंने सुना आपके जो लोग हैं वो दफनाते हैं, ये ऐसा क्यों है? जी अजय भाई, यहाँ पे जो हमारे हिंदू जाति हैं तो उनमें कुछ जातियाँ ऐसे हैं जो अग्नि संस्कार देती हैं और कुछ ऐसी हैं जो दफन भी करते हैं। तो सनातन धर्म में तो है ही ऐसे अग्नि संस्कार देने का, तो फिर आप लोग दफनाते क्यों हो? ये तो पता नहीं है, ये तो हमारी जो ना सदियों से परंपरा आती चली जाती है। अच्छा, हम दफनाते हैं। तो अभी भगवान ना करे कभी आपके रिश्तेदार या कोई आपके घर में से मृत्यु हो तो फिर आप दफनाओगे? हाँ, हम दफनाते हैं। अच्छा, फिर मंत्र वगैरह ये पढ़ते हैं जो हमारे भगवत गीता में होते हैं? वो तो सारी रीतें रस्मी सेम होती हैं जो सनातन के हिसाब से, बाकी दफनाते हो आप? और जब हम दफनाते हैं ना तो अग्नि संस्कार उसको लाजमी हम देते हैं। अच्छा मैंने हाँ अंगूठा वगैरह थोड़ा कुछ जलाते हैं वगैरह, उसको थोड़ा जला के जी जो ना दफन कर देते हैं। तो आए इस तरफ से है तो हमारे जो है वो। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारा शमशान घाट यहाँ पर। तो मैंने ये भी सुना था कि जो थोड़ा सा अंगूठा ना वो जला के उसके बाद जो उसको दफन किया जाता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग मतलब मुस्लिम जैसे होते हैं सैयद वगैरह, उनको मानते हैं या उनकी दरगाह पर जाते हैं ना, तो उनकी भी कब्र बनाई दी जाती, उनको भी जलाया नहीं जाता, तो उनको सिर्फ अंगूठा जलाकर फिर उनको दफन किया जाता है। तो ऐसे मेरे एक रिलेटिव थे, तो वो मतलब जो मुस्लिम जैसे दरगाह वगैरह होते हैं उनको बहुत बड़ा मानते थे, तो उसको जो उसका अंगूठा जला के उसके बाद उसको कब्र उसकी बना दी गई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर विज़िट कराता हूँ आपको। ये सारी समाधियाँ बनी हुई, समाधियाँ भी हैं, कब्रें भी हैं, जिसमें सारे हमारे हिंदू भाइयों की।
और इसमें इस तरफ जो है, इस तरफ में ये मेरे दादाजी की जो कब्र है और पीछे जो समाधि है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मेरे दादाजी की जो उनको अग्नि संस्कार दिया था, तो उसके याद में यहाँ पर हमने ये बना रखी है। और पीछे जो आप देख रहे हो न्यू बनी हुई अपना जो ये है समाधि, तो मेरी दादी जी का देहांत हो गया था 2019 में, तो उनको यहाँ पर उनकी यहाँ पर जो है समाधि बना दी गई थी। ये दादी जी है और ये दादाजी की, तो साथ में दोनों को रखा है। और भाई पूरा ये देखो आप, पूरा का पूरा शमशान घाट है। तो दोस्तों पीछे मेरे देख रहे हो सारा ये शमशान घाट है। और यहाँ पर जो सारे में जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से कुछ समाधियाँ भी है और जो कब्रें भी है। और उस तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, उस तरफ जो छोटे बच्चों की जो है कब्रें बनाई गई हैं, तो वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ आगे चलकर आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर यहाँ पर लाके उनको उनके यहाँ पर मंत्र वगैरह पढ़कर तो थोड़ी देर के लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर इस तरफ आते हैं। ये है यहाँ पर जो जलाने के लिए जहाँ पर अग्नि संस्कार दिया जाता है, ये 2 बनाए हुए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले भी हमारे यहाँ पर एक मृत्यु हो गई थी, तो उनको लाया गया था। तो अभी देख सकते हो राख भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरफ भी ये 2 बनाए हुए हैं। और ये इस तरफ में जो आपको बताया था ना, ये छोटे बच्चों की यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। इस तरफ देखें, ये कब्रें बनी हुई हैं, ये सारे बच्चों की, जो काफ़ी सारे दोस्त उनको पता होगा। देखो भाई, कहीं अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जो मैंने देखा है जो वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों मैंने इतना मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट, अगर कहीं पर मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। तो मेरी यहाँ पर जो है बड़े भाई की बेटी है, उनको भी हमने यहाँ पर कब्र बनाई थी उनकी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, ये मेरे बड़े भाई की जो है बेटी थी, उनकी कब्र बनाई हमने, ये वाली। तो ये सारी जो है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी यहाँ पर कब्रें बनाई हुई है। तो यही था। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि भाई पाकिस्तान में जो हिंदू दफनाते हैं या जलाते, तो भाई मैंने दोनों जलाते भी हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग हैं वो दफनाते भी हैं। तो भाई सनातन धर्म के हिसाब से तो अग्नि संस्कार दिया जाता है भाई, जो दफनाते हैं उसका तो मैंने आपका मेरे भाई दोस्त से मिला है, आपको उनको भी इतना नहीं पता है दोस्तों आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाले हैं। और दोस्तों मेरा वॉच टाइम भी बस पूरा होने वाला है। तो आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आप पहले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं और भी इसी तरह के आपको व्लॉग दिखाते रहा हूँ, यहाँ की विलेज लाइफ वगैरह जो भी मैं आपको सारा कुछ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ आप दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, ताकि हम लोग भी आगे कुछ बढ़ सके। भाई हमारे पास कोई ऐसी जॉब वगैरह नहीं है, हम ये सोच के आए कि हमारे दोस्त हमें सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो प्लीज़ आप दोस्तों हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी कुछ ना कुछ बन सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।